कृष्णा, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। तो अब जो नई अपडेट आई है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो उस चीज को अपडेट करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो प्रिपेयर किया है। मीन्स कुल मिला के ये है कि सीबीएसई ऐसा लगता है कि आपको पढ़ने नहीं देता, बट सीबीएसई वाला बोलते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते। तो इन दोनों में से क्या सही है, जो भी है, बट सीबीएसई ने इस चक्कर में सिलेबस को कम कर दिया है। सीबीएसई का कहना है कि कोरोना पैंडेमिक में जो स्कूल्स डिले हो गए हैं, अब स्कूलिंग जो स्टार्ट होती थी जुलाई से, लेकिन अब वो शायद सितंबर से स्टार्ट होगी, तो सीबीएसई ने अपना पूरा सिलेबस को बोला अप टू 30%, मतलब 30% तक का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई ने आखिर कौन कौन से मेन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है, एंड इसके अलावा इस सिलेबस को हटाने से नीट एंड जेडबलई के एग्जाम में क्या फर्क पड़ेगा, क्या नीट एंड जेडबलई के सिलेबस में भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा या नहीं, क्योंकि नीट और जेडबलई का जो सिलेबस होता है वो बेसिकली सीबीएसई का ही सिलेबस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मामला क्या है पूरा का पूरा मामला ये है कि कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो उस चक्कर में पूरा का पूरा सेशन डिले हो गया, और अभी कब स्टार्ट होगा ये भी कोई कंफर्म नहीं है। इस चक्कर में नीट का जेडबलई का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया 2 बार। इसके अलावा बहुत सारे देश भर में चेंजमेंट हुए। तो अब बात यही है कि स्कूल अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, जुलाई आ चुकी है, जुलाई से हर जगह स्टार्ट हो जाते थे, वैसे तो जून से ही हो जाते थे आजकल। अगस्त में कोई भरोसा नहीं स्टार्ट होने का, ऐसा लग रहा है कि सितंबर में स्टार्ट होंगे। अगर मान लीजिए सितंबर में स्टार्ट हुए भी तो एकेडमिक ईयर के पूरे 2 मंथ कम हो जाएंगे। उस हिसाब से सीबीएसई ने पहले से ही ये बोल दिया है कि सिलेबस को हम रिड्यूस कर रहे हैं, और उन्होंने अपने ऑफिशियल अपडेट दे दिया है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है cbse.nic.in, उस पर ये अपडेट अवेलेबल अभी नहीं है। किस वेबसाइट पर है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उस रिड्यूस होने से नीट एंड जेडबलई पर क्या असर पड़ने वाला है, तो इस चीज को लेकर बहुत सारे मिथ्स क्रिएट हो चुके हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियो आ गए हैं और जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि बेटा बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होइएगा, अदरवाइज डॉक्टर और आईआईटी में आप नहीं जाने वाले, लिख लो इस बात को। अगर आप बिल्कुल भी डाइवर्ट हुए सिलेबस कम की बातों को सुन के, तो सिलेबस कम हुआ है ये बिल्कुल सही बात है, सिलेबस कम हुआ है बिल्कुल सही बात है, बट अभी तक सीबीएसई वालों ने और एनटीए वालों ने नीट और जेडबलई को लेकर इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दिया है। इसलिए अपन इसको ये मान के चलेंगे कि सीबीएसई का सिलेबस हमारे लिए वही रहने वाला है। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि बेटा जो टॉपिक्स कम हुए हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स कम हुए हैं। जो टॉपिक्स कम हुए हैं वो आपको वो टॉपिक्स कहां से जोड़ के दे देगा, कौन सा क्वेश्चन ऐसा दे देगा जिसमें कंसेप्ट मिक्स होगा। खासकर फिजिक्स में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कंसेप्ट मिक्स वाले, उसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में भी बन जाते हैं। तो कंसेप्ट मिक्स होगा, और कंसेप्ट मिक्स होने के कारण वो आपको दे देगा और आप कुछ नहीं कर सकते कि क्वेश्चन क्यों आया। तीसरी बात यह है कि सिलेबस नीट और जेडबलई का इसलिए भी कम नहीं होगा क्योंकि आपका जो एकेडमिक ईयर था वो कोविड पैंडेमिक से पहले ही स्टार्ट हो चुका था, तो आपने प्रॉपर स्कूलिंग पूरी की है, ऐसा सीबीएसई वाले मानते हैं। तो इसलिए इस साल के नीट और जेडबलई के लिए तो कोई भी सिलेबस कम नहीं होना चाहिए। और बट अगर एनटीए इस टाइप का एक और अनाउंसमेंट आगे कर दे 2-4 दिनों में, तब भी मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल भी इस चीज के भरोसे मत बैठिएगा कि सिलेबस आपके लिए कम हुआ है जरा सा भी। बट फिर भी आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स एंड सीबीएसई वालों ने कम किए हैं। तो देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा मिथ्स हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मेन कौन से हैं। बाकी डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं मेन आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बेटा जो है 11th की फिजिक्स में बोला जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कम कर दिया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मुझे लगता है बहुत बेसिक चैप्टर था, बिल्कुल नहीं कम करना चाहिए था, क्योंकि उसी से ग्रेविटेशन का कंसेप्ट बनता है। फिर वो 12th में जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड, और फिर जहां जहां फोर्स आएगा वहां न्यूटन्स लॉ का बहुत बड़ा रोल होता है।
तो नहीं करना चाहिए था, उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही हटा दिया है। इसके अलावा हीट का काफी पार्ट हटा दिया है, और छोटे छोटे पार्ट तो बहुत सारे हटाए हैं, बट मैं आपको मेजर पार्ट बता रहा हूँ। तो हीट का पार्ट भी बहुत ज्यादा बेसिक पार्ट होता है, काम आता है काफी। इसके अलावा 12th की फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो 12th की फिजिक्स में बहुत बताते हुए दुख हो रहा है, जो हटाया है वो है रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि जो अभी तक नीट एंड जेईई दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी के जो लॉज होते थे, रूल्स होते थे, वो भी उसमें हटा दिए गए। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो कंसेप्ट था वो भी हटा दिया है, और सेमीकंडक्टर का भी कुछ पार्ट जीनर डायोड वगैरह रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से 12th की फिजिक्स में से भी सब हटाया है। इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में जो बात करें तो 11th में तो उन्होंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटाया है, जिसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं, सॉरी, ये तो पॉल्यूशन वाला, एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर 11th से हटाया है, और छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स के भी हटाए हैं, बट पूरा कंप्लीट पार्ट तो इसी चैप्टर का हटाया है। लेकिन 12th की केमिस्ट्री जो है उसमें अपन अगर बात करें तो मेटलर्जी का पूरा पार्ट हटा दिया है, पॉलीमर पूरा हटा दिया है, और इसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये भी पूरा कंप्लीट हटा दिया है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो कि है ना केमिस्ट्री में नहीं हटानी चाहिए थी, वो हटा दी हैं, पर उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, है ना। इसके अलावा मैं बोलूं एक और चीज, फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और हटा दी है जो मैं बताना भूल गया था, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट था जेईई के लिए खासकर, और नीट में भी इंपॉर्टेंट था, उसको भी हटा दिया है। तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि हटाना चाहिए था। और इसके अलावा बायोलॉजी में मैं आपको बताऊं तो टॉपिक्स कौन कौन से, तो बायोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी में मान के चलिए आप 11th की बायोलॉजी में आता है पहले, सबसे पहले तो सारे के सारे चैप्टर्स में कुछ कुछ हटा दिया है, कुछ चैप्टर में कोई चेंजमेंट नहीं किया, अधिकतर में हटा दिया है। लेकिन सबसे पहले बताऊं आपको, कुछ मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, उसमें से 3 फैमिलीज दी गई थी, सोलिनेसी दी गई थी, और लिलिएसी दी गई थी, और एक फावेसी दी गई थी, जिसमें पेपिलियोनिटी वगैरह जो मतलब हमारी पल्सेस दाल वगैरह की फैमिली थी, तो फावेसी फैमिली हटा दी है। कितनी इंपॉर्टेंट थी वो। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह का डिस्क्रिप्शन था वो भी हटा दिया, बहुत सारी चीजें हटा दी है ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी जगहों से। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ही हटा दिया है। 12th की बायोलॉजी में बात करें तो 12th की बायोलॉजी में जो है एक तो आपका सबसे बड़ा जो इकोलॉजी वाला पार्ट है, इकोलॉजी वाले पार्ट में से एनवायरमेंट का पार्ट पूरा हटा दिया है। एनवायरमेंट वाला जो पार्ट हटाया है उस पर तो मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। क्यों है? क्योंकि उसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशन के टाइप्स और पॉल्यूशन से रिलेटेड कंप्लीट चीजें उन्होंने हटा दी है। और ये चीज जो 11th में थी, केमिस्ट्री की 11th में थी, वहां से भी हटा दी है। जबकि आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए। मैं तो अब हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप पूरी दुनिया भर में पॉल्यूशन के लिए बोलते हैं कि इंडिया को, हम लोगों को आगे बढ़ाना है, और आपने बहुत कुछ करके भी दिखाया है, बट इस तरीके के चैप्टर्स को इसमें से बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए था, और खासकर दोनों साइड से हटा देना। तो ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए था। इसके अलावा 12th में बोला जाए तो बायोलॉजी में इवोल्यूशन का काफी पार्ट हटा दिया गया है, और प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट टिश्यू कल्चर, इस तरीके के चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ऐसी मैथ्स में से भी कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है। इन सारे के सारे चैप्टर्स की कंप्लीट डिटेल क्या है, क्या क्या हटाए, क्या क्या नहीं हटाए, उसके लिए मैं छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के वीडियो पीडीएफ फॉर्म में आपको बना दूंगा, जिसमें आपको इमेज में दिख जाएगा, तो आप उसको देख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बट मेन चीज क्या है? बट मेन चीज ये है कि हमको जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर सिलेक्ट होना है तो कंटिन्यू लगे रहना है, कंटिन्यू लगे रहना है, चाहे हम नीट से हैं चाहे जेईई से, कंटिन्यू लगे रहना है, हर हाल में सिलेक्ट होकर रहना है। इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है कि आखिर सिलेबस कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। नीट जेईई वालों के लिए कोई सिलेबस कम नहीं हुआ है, और अगर होगा भी तो मुझे नहीं लगता कि इस साल के लिए होगा, और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो जाए तो इस चक्कर में मत पढ़ना, बातों में मत आ जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन कहां से कहां उठा के दे देगा आपको समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा, और इस वीडियो पे उसकी लिंक, इसके डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।